हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस नेशनल पार्क ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में अपना 50 साल पूरा किया है? तो आंसर बनेगा हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क। ये बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक स्टेट में आता है और ये एज ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में अपना 50 साल पूरा किया है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो कंसेप्ट आया था 1973 में आया था। जो टाइगर है यानी बाघ की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, बांदीपुर नेशनल पार्क को एज ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरा किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ यानी बोल सकते हैं जो छत को ठंडा करने का एक तरह से नीति की घोषणा की है? तो ये हमारा जो तेलंगाना की जो सरकार है उसके द्वारा ये कूल रूफ नामक नीति को लॉन्च किया गया है। तो ये 5 साल का एक तरह से बोला जा रहा है कि ये एक स्कीम है। इसके तहत जितने भी वहाँ के नए मकान बनेंगे या फिर और भी जो एग्जिस्टिंग हाउसेज हैं उसको इस रूप में कन्वर्ट करा जाएगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो छत पे जो सामग्री लगाई जाती है वो क्या हो, हीट को रिफ्लेक्ट करने वाला हो। यहाँ पे बोला गया है कि सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स लगाए जाएंगे, टाइल्स लगाए जाएंगे। सीट्स को स्थापित करना अनिवार्य बनाकर कुल रूपों को अपनाने की राज्यव्यापी अभियान चलाया वहाँ जा रहा है। ये 5 साल की नीति है और इस नीति पे अगले 5 साल तक तेलंगाना की सरकार इस पे काम करेगी। तो कुल रूफ नामक नीति की घोषणा तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा प्रीमियम पेरोल अकाउंट लॉन्च किया गया है? तो ये केनरा बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो सैलराइड पर्सन होते हैं जिनके अकाउंट्स में सैलरी आती है, वेतन खाता धारक, वैसे लोगों के लिए ये प्रीमियम पेरोल पैकेज को लॉन्च किया गया है। इसमें बैंकिंग की सारी बेसिक सुविधाएं यहाँ पे मौजूद होगी। इसके साथ साथ इसका सबसे स्पेशल फीचर्स क्या है, इसमें फ्री टर्म लाइसेंस इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा केनरा बैंक के द्वारा। इंस्टा ओवरड्राफ्ट, फ्री पर्सनल एंड एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्रीमियम पेरोल अकाउंट ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? केनरा बैंक के द्वारा। जो वेतन खाता धारक हैं उन्हीं लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किन्हें फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष बनाया गया है? तो फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया गया किसको? सुधा शिव कुमार जी को यहाँ पे बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बनारस का जो पान है, जो बनारसी पान है, उसको हाल ही में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। और बनारस की और भी जो 3 वस्तुएं हैं जिसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले बनारस का जो पान है काफ़ी अपने स्वाद और काफ़ी अनूठे मिश्रण के लिए इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ के पान के साथ साथ बनारस का जो लंगड़ा आम है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और रामनगर भंता बैगन, वहाँ का एक ब्रिंजल बैंगन है रामनगर भंता, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और आदम चीनी चावल, एक तरह की चावल की वैरायटी होती है, इसको भी वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है। तो बनारसी पान के अलावा 3 चीज़, लंगड़ा आम को मिला है, रामनगर भंता बैगन को मिला है और आदम चीनी जो चावल है उसको भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा संस्थान भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत Y20 परामर्श की मेजबानी करेगा? Y20 कहने का मतलब यूथ बोल सकते हैं, यूथ 20 परामर्श की मेजबानी करने जा रहा है। तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। तो हमारा भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस साल, तो इसी के अंडर में इसको लिया गया है। ये 2 दिन का कार्यक्रम, भारत और विदेश के 1200 से अधिक युवा इसमें भाग लिए हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है और उसमें सबसे जो बेस्ट होते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो यूथ 20 परामर्श की मेजबानी आईआईटी कानपुर के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में नेशनल मैरीटाइम डे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जिसको बोलते हैं, हम 5 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। एक्चुअली हमारा जो भारत का जो पहला कमर्शियल वेसल था, पोत था, जिसका नाम क्या है, एसएस लॉयल्टी, इसी की स्मृति में ये 60वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। ये जो पहली बार ये जो एसएस लॉयल्टी नाम का जो कमर्शियल वेसल था, इसको मुंबई से लेकर के लंदन तक पहली बार रवाना किया गया था। 1964 की बात करें तो उसी टाइम इसको रवाना किया गया था।
तो बंदर नौ वाहन यानी नेवी और जलमार्ग द्वारा इसको एक तरह से शुरुआत करी गई थी। इस बार की थीम कुछ भी नहीं रखी गई है, अभी तक उसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह की थीम, ये तो अगर एक एक वीक पूरा मनाया जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह, इसकी थीम क्या रखी गई है? शिपिंग इन अमृतकाल, यानी अमृतकालीन शिपिंग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। और ये वर्ल्ड मैरीटाइम दिवस कब मनाते हैं? वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये नेशनल मैरीटाइम डे है 5 अप्रैल को, और विश्व मैरीटाइम डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किरण नाडर जी को यहाँ पे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किरण नाडर जो कि शिव नाडर की पत्नी है, जो कि शिव नाडर HCL के फाउंडर हैं, उन्हीं की ये वाइफ है। इन्हीं को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इसका नाम क्या है? ये जो भारत में जो राजदूत है, फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनैन, इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसका इस अवार्ड का क्या नाम है? सेविलियर डे ला लेगियन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसका नाम है। इसी से सम्मानित किया गया है। इसका रीजन क्या है? कला के क्षेत्र में उनके योगदान की मान्यता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए इनको दिया गया है। वह किरण नाडर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स की एक चेयरपर्सन है। तो आर्ट के फील्ड में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, इसी के लिए यहाँ पे इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस है, इसी के द्वारा ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एरोस्पेस स्काई रूट एरोस्पेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में आता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हाल ही में हुआ है, एक नई स्टार्टअप कंपनी है, 2018 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सरकार ने आर्टिलरी में महिला अधिकारियों को शामिल करने के सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी अब से क्या होगा, जो आर्टिलरी एक रेजिमेंट होता है, इसमें अब महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। पहले इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता था, अब यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है। तो हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के द्वारा ये आपका इस लोकसभा में इसको पारित किया गया है। तो जनवरी 2023 में आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल करने का भी प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और लद्दाख के एक प्रोडक्ट्स को यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी के लिए GI टैग की सराहना की है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसको GI टैग मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और लद्दाख वुड कार्विंग को GI टैग यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा यूनिक सा एक मटेरियल होता है, एक प्रोडक्ट होता है, इसी को GI टैग मिला हुआ है। अब ये वर्ल्ड लेवल पे भौगोलिक उत्पत्ति के दृष्टिकोण से इसकी पहचान बन जाएगी। तो कुछ ऐसा होता है, ये लकड़ी पे बहुत ही अच्छे तरीके से नक्काशी की जाती है, तो इसी के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस वेट लिफ्टर को नाडा ने 4 साल का बैन लगा दिया? एक्चुअली 4 साल का बैन लगा दिया यहाँ पे। तो एक वेट लिफ्टर है जिनका नाम क्या है? संजीता चानू, इन्हीं को 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। ये हैं संजीता चानू, इनको 4 साल के बैन किस लिए लगाया गया है? इनको कुछ डोपिंग के मामले में, यानी कुछ ऐसे ड्रग्स डेट मीन्स दवा का इस्तेमाल की हैं जो कि नाडा के द्वारा बैन था, उसी के लिए इनको 4 साल के लिए इनको सज़ा मिल गई, एक तरह से बैन लगा दिया गया कि अगले 4 साल तक ये नहीं खेल पाएंगी। हालांकि एक राष्ट्रमंडल खेल में ये 2 बार जीत चुकी हैं और जानी मानी एक तरह से प्लेयर हैं। संजीता चानू को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बुक रिलीज करी गई है जिसका नाम क्या है? गांधी सियासत और संप्रदाय। इस नामक बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो पीयूष बबेल के द्वारा लिखा गया है इस बुक को, गांधी सियासत और संप्रदाय। इसमें जो 1947 के दिनों की जो एक तरह से हमारे भारत का जो पार्टीशन हुआ था, उसको लेकर के इस बुक में गांधी जी का क्या रोल था, या फिर गांधी जी इसको लेकर के कितना मतलब इसके प्रति थे, इसको लेकर के इस बुक में लिखी गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।